ये शो हास्य विनोद की शैली पर आधारित है। इसमें व्यंग्यात्मक तरीके से खबरें पहुंचाई जाती हैं। हमारा चैनल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की धार्मिक, जातीय, लैंगिक, पंथ, राजनीतिक भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। इसलिए हमारे शो को गंभीरता से न लें और जिस शैली पर यह शो आधारित है उसका आनंद लें। हमारा मकसद जीवित या मृत व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना कतई नहीं है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खरी खरी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दरबार सज चुका था। बादशाह महल के गलियारों से होते हुए दरबार की चौखट पर पहुंचे, लेकिन अंदर माहौल ही कुछ और था। हर हर गंगे, हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। बादशाह बेचैन हो उठे। इस बेचैनी को चाचा चाणक्य ने भांप लिया। फौरन ही तैयारियां दिखाई और बादशाह की जय जयकार से पूरा दरबार गूंज उठा और फिर बादशाह की इजाजत से शुरू हुई दरबार की कार्रवाई। चाचा चाणक्य के आवर्त में हुए एक एक घटनाक्रम की सूची हाथ में लिए खड़े थे, लेकिन उस सूची के पहले पन्ने के पहले अक्षर को पढ़ ही पाते बादशाह ने हिंद प्रदेश में मनाए जा रहे महाकुंभ की झलकियों की पेशकश कर दी। बादशाह का फरमान था तो पूरी व्यवस्था की गई और चाचा चाणक्य ने शुरुआत स्वयं की अटखेलियों से की। अरे वाह चाचा चाणक्य, आपने तो व्यवस्था ही परिवर्तित कर दी। हमारे पूर्वज साधु संत महंत के आगे सर झुकाते थे, यहाँ तो व्यवस्था के आगे धर्म ध्वजावाहक नतमस्तक नजर आ रहे हैं। वैसे सच सच बताना, कितना टेम्परेचर रहा होगा पानी का? वो तो मालूम नहीं हुजूर, लेकिन सिकुड़ी हुई देह गवाही दे रही है कि हालत सख्ती थी। लेकिन संत थे कि माने नहीं, आगे चलो कहकर गहराई तक ले गए। एक बार तो लगा कहीं मेरा हाल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था की तरह ना कर दे, जो फिलहाल आपके आशीर्वाद से डुबकी लगा रही है। चलो छोड़ो चाचा चाणक्य, जो हुक्म हुजूर। ये तो हिंद प्रदेश के महाराज हैं, गजब अटखेलिया कर रहे हैं। मतलब कुंभ में सब चंगा सी। महाराज कितना चंगा कितना नहीं आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन सजा है दरबार तो शुरुआत कुछ मन लुभावन तस्वीरों के साथ ही करते हैं। ये कौन सी मुद्रा है चाचा चाणक्य? कौन से पुराण में इस मुद्रा का जिक्र है? ये इस दौर की सियासी मुद्रा है हुजूर। वो कैसे? वो ऐसे हुजूर, संतों के सहारे स्वयं सत्ता में आए, फिर सत्ता में आकर उनको मलाई खिलाए, एक दूसरे को साधते रहे। यही सियासी साधना का मूल मंत्र है हुजूर। अरे वाह, अब तो आप दार्शनिक भी हो गए चाचा चाणक्य। सब आपकी कृपा है हुजूर। और चलचित्र दिखाइए चाचा चाणक्य, आपने दिल खुश कर दिया। पुतिन, ट्रंप, एलन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। ये कब हुआ चाचा चाणक्य? बस हो गया हुजूर। अंतर बस इतना है कि इसकी जानकारी हमारे चरण चुमियों और हमारी रियाया को है। ना पुतिन को पता है, ना ट्रंप को, और ना ही मास्क को। आपके चरण चुमियों की जो प्रतियोगिता 2014 में शुरू हुई, अब वो इस स्तर पर आ गई है। ये कैसा शोर है चाचा चाणक्य? कुछ नहीं हुजूर, हिंद प्रदेश के महाराज और उनकी उपस्थिति के कारण रियाया में थोड़ी दिक्कत हुई तो कहराने लगे, वीआईपी वीआईपी कहकर चिढ़ाने लगे। भाई वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं हैं क्या? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं हैं क्या? 10-15 किलोमीटर चलकर के पाँव में दिक्कत होने लगी तो व्यवस्था के नाम पर छाती पीटने लगी रियाया। वीआईपी को एंट्री मिलेगी बस? नहीं, सॉरी भैया। क्यों नहीं भाई, हम अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। अमित शाह को पूरा पुल खाली, पूरा पुल खाली। अरे रियाया परेशान यानी सिंहासन डोल जाएगा? नहीं हुजूर, उसकी पूरी व्यवस्था कर ली है।
राष्ट्रवाद की घुट्टी फिर से पिला दी जाएगी। कहीं मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ लिया जाएगा। इसका क्या पहले चिल्लाते हैं फिर थक जाते हैं तो भूल जाते हैं। अरे ये तो संत के भेष में कमल छापी एजेंट है। इसने भी महाकुंभ में अपना कर्तव्य दिखाया क्या? जी हुजूर, ऐसा कर्तव्य दिखाया कि अपने ही कोसने लगे। नेताजी पर टिप्पणी करके हिंद प्रदेश के महाराज के करीबी होने का प्रमाण दे रहा था, लेकिन अब प्रणाम करने के मुद्दा में आना पड़ रहा है। वो राजा ही है, बकवास है। वो राजा ही है, बकवास है। हालत ये हो गई कि अयोध्या की गलियों में ही खदेड़ दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। संतों में भारी नाराजगी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आपको बेवजह भला बुरा संतों ने सुना डाला है। मोदी जी जो है तो है, लेकिन मुलायम बराबरी नहीं है। बादशाह बाल नोचने पर उतारू हो गए। तभी चाचा चाणक्य ने कुछ मनोरंजन चलचित्र चला दिए, जिससे दरबार का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अरे ये तो वही है ना, राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अब कौन सी गलती हो गई? जी हुजूर, वही है। लेकिन बला की खूबसूरती इस अवला को क्या हुआ? कुछ नहीं हुजूर, टिकटॉकियों ने साधु संत और साध्वी होने का दावा कर रहे थे तो 70 mm की स्क्रीन पर बरसों तक जलवा बिखेरने वाली महामंडलेश्वर बन गई। कौन से अखाड़े की चाचा चाणक्य? किन्नर अखाड़े की। आई जी, हैरान तो धरा से लेकर पतालवासी और गगनलोकी भी है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना रहा है। कहीं जगह नहीं मिली तो किन्नर अखाड़े में ही खुद को एडजस्ट कर लिया। मनोरम दृश्य के बीच ये कैसा शोरगुल चाचा चाणक्य? कुछ नहीं हुजूर, महाकुंभ में एक छोटा सा हादसा हो गया। कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं हुजूर, कोई जनहानि नहीं हुई। तो ठीक हुआ। ठीक क्या, बेहतरीन कहिए हुजूर। महाकुंभ में पहले मुसलमानों को प्रतिबंधित करने का ऐलान करवाया गया था, फिर इसी हादसे के बाद उन्हीं पर इसकी जिम्मेदारी डालने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। कैसे? वैसे ही जैसे मराठा साम्राज्य के रंगमंची कलाकार के घर पर धावा बोलने वालों को बांग्लादेशी करार दे दिया था। अच्छा याद दिलाया चाचा चाणक्य। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुजूर, किरकिरी हो गई। कैसे? जो झूठ उछल उछल कर परोसे थे, तकनीकी के जरिए पकड़ा गया। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के अनुसार शरीफुल के माथे का शेप लंबा और चौड़ा है। सीसीटीवी में दिख रहे शख्स का माथा छोटा और चौड़ा है। शरीफुल की आंखें बादाम के आकार की हैं। आईब्रो के बीच कम अंतर है। सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की आंखें गोल हैं। आईब्रो के बीच दूरी ज्यादा है। शरीफुल की नाक चौड़ी है। सीसीटीवी में दिख रहे शख्स की नाक नुकीली है। शरीफुल के होठ हार्ट शेप में है, जबकि सीसीटीवी में दिख रहे शख्स के होठ बो शेप में है। इन दिनों बड़ी सूखी सूखी खबरें सुना रहे हो। कहीं कोई युद्ध वाक युद्ध हुआ हो, खोज खबर दो। जी हुजूर, तो बात गणतंत्र दिवस की, जब आप मंत्रमुग्ध होकर अलग अलग साम्राज्य की झलकियां देखने में व्यस्त थे। हमारे एक प्यादे ने गणतंत्र दिवस पर खुलेआम गणतंत्र की झांकी निकाल दी। कौन है वलिष्ठ भुजाओं वाला जो अपनी अद्भुत कलाएं दिखा रहा है? हुजूर, जिस शिद्दत के साथ पंजा छापी को कलम छापी बनाया था, उसने कमाल दिखाया है। नाम तो प्रणव है, लेकिन गुंडई में चैंपियन है, तो नाम के पीछे पहले ही चिपका रखा है। अरे, इस शेर के अद्भुत प्रदर्शन पर बख्शीश तो बनती तो है हुजूर, लेकिन आपके इस शेर को 1.25 शेर मिल गया। फिर क्या था? हुआ गणतंत्र दिवस पर गणतंत्र का जोरदार नाच। फिलहाल खाकी वाले खातिरदारी कर रहे हैं दोनों की, लेकिन एक अफसोसजनक खबर भी है। क्या खबर है चाचा चाणक्य? हमारी जो महिला सिपाही धर्म की आड़ में पंजा छापियों को कोसा करती थी, वो
कमल छापी से पंजा छापी हो गई और पानी पी पी कर आपको कोस रही है। गलती राहुल गांधी की नहीं है, गलती राहुल गांधी के पूर्वजों की है, जिन्होंने सीख ही ऐसी दी थी कि सत्ता के लालच में आप देश के 2 टुकड़े कर सकते हो। देश में जो सरहदें खींची वो एक बात थी, लेकिन जब इंसान के टुकड़े हुए उसका हिसाब कांग्रेस पार्टी न तब कर पाई थी न कभी कर पाएगी। मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूँ जो कांग्रेस पार्टी की सोच है। आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। दरबार की बर्खास्तगी का समय हो गया है चाचा चाणक, कोई बढ़िया और मजेदार खबर सुनाओ। बिल्कुल हुजूर, डोनाल्ड बाबू ने एक झटके में 2 बड़े फैसले ले लिए। It is very low. And yet, are they a BRICS nation? They're a BRICS nation, Spain. You know what a BRICS nation is? You'll figure it out. But, and if the BRICS nations want to do that, that's okay, but we're going to put at least a 100% tariff on the business they do with the United States. You know what the BRICS is, right? You guys know. पहला ये कि रूस गणराज्य से संबंध रखने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगेगा, तो वहीं नागरिकता कानून में भी बदलाव कर दिया है, जिससे वहां पैदा होने पर स्वतः ही मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता पर पाबंदी है। इसमें भला क्या नया है? पहला तो ये कि नेहरू गांधी परिवार के समय से चली आ रही रूसी हिंदी भाई भाई वाली प्रणाली से छुटकारा मिल सकता है और आप दिल खोल के डोनाल्ड बाबू को गलबलिया प्रोग्राम चला सकते हैं। तो वहीं अगर भारी तादाद में अमेरिकी गणराज्य से लौटकर लोग आएंगे तो आपकी बकलोल सेना में शामिल हो सकते हैं, आपकी ताकत में इजाफा होगा। इस खुशखबरी पर अपने ही सिंहासन से बादशाह उछल पड़े और तकलिया कहकर सभा को बर्खास्त कर दिया। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर बादशाह के दरबार के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।